हेलो। तो आज के इस शॉर्ट में हम देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक ऐप के अंदर आप उधार में बिल कैसे बनाते हैं और उधार में बना दिया तो उसका पेमेंट आता है तो वो कैसे लेते हैं, वो आज के इस शॉर्ट में अपन देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्रिएट इनवॉइस के आइकन पे जाऊंगा। यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूंगा, जैसे शुगर, ठीक है, 45 रुपीज़ हो गई। इसको कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ना यहाँ पे ऑप्शन आता है पेमेंट मेथड का। अगर वो मुझे कैश दे रहा है तो कैश सेलेक्ट कर लूंगा, अगर वो मुझे चेक वगैरह दे रहा है तो वो सेलेक्ट कर लूंगा, यूपीआई कर रहा है तो वो कर दूंगा, और अगर ड्यू रख रहा है तो ये लीजिए ड्यू सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा एक एरर आएगा क्रिएट। अब इस एरर का मतलब है कि जब भी आप ड्यू करें ना तो उस टाइम पे आपके पास कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करना ज़रूरी है। जैसे मैं मोहन को उधार दे रहा हूँ तो मोहन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, मोहन सेलेक्ट कर लिया, ड्यू सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट ऑर्डर कर दिया। ये लीजिए, ये ऑर्डर आपका बन के रेडी है, इनवॉइस बन के रेडी है। अब इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, व्यू पे, तो ये देखिए ये आ गया। अब इसमें नीचे देखिए रिसीव्ड 0 और इनवॉइस ड्यू भी आ गया 45 रुपीज़, मतलब बिल के ऊपर भी ये चीज़ लिख के आ जाएगी। ये तो बात हो गई बनाने की। अब पेमेंट आएगा, उसका क्या करें? तो उसके लिए कुछ ही नहीं करना। जैसे ये वाला इनवॉइस है ना, अगर आप बिल वाइज पेमेंट लेते हैं तब की बता रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल उधार वापस लेते हैं तो उसका भी तरीका होता है। जैसे आप होम पे आएंगे, नीचे आएंगे तो मोहन के में देखिए बैलेंस दिखा रहा है कुछ, है ना, क्योंकि मैंने और भी एंट्री उसमें कर रखी थी। तो उधार वापस आया तो सीधा पेमेंट है ना आप कर सकते हैं, या फिर रसीद भी बना सकते हैं, वो ऑप्शन भी होता है। लेकिन मैं अभी इस शॉर्ट के अंदर बात करूंगा बिल वाइज पेमेंट लेने की। तो जैसे ही मैं बिल वाइज पेमेंट लूंगा ना तो मुझे बस इस इनवॉइस पे आना है। ये जो ऊपर एरो है इस पे क्लिक करूंगा। अब कितना अमाउंट उसने दे दिया, मान लीजिए 45 में से अभी 40 ही दिया है, 40 सेलेक्ट कर लूंगा, मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लूंगा और डेट सेलेक्ट कर लूंगा। कुछ रिमार्क्स लिखने होंगे तो रिमार्क्स लिख दूंगा और इसको कर दिया ऐड। ये आपका हो गया अब अपडेट, ठीक है। अब इसमें आके देखोगे ना तो यहाँ पे आपको अमाउंट रिसीव्ड भी बता देगा। देखिए अमाउंट रिसीव्ड 40 रुपये, ठीक है, ये भी आपको पूरा बता देगा। तो इस तरीके से स्टॉक एंड अकाउंट बुक के अंदर आप उधार के बिल देख सकते हैं और उनके पेमेंट वगैरह ले भी सकते हैं। अब देखिए अगर इसने बचा हुआ 5 रुपये भी दे दिया, जैसे 5 रुपये डाल के ऐड कर दूंगा, तो अब ये देखिए ये ऑटोमेटिकली पेड पे चला गया और मोड ऑफ पेमेंट कैश हो गया। इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली पेड चला गया, आपको वो भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और साथ में इसका जो अकाउंट्स है मोहन का, उसमें देखिए ये एंट्रियां खुद ब खुद होती जा रही है। सेल्स आ गई 45, ये फिर 40 नंबर उसका वो आ गया अपने पेमेंट पहला वाला और 5 रुपये का दूसरा वाला। तो इस तरीके से आप स्टॉक एंड अकाउंट बुक के अंदर उधार बिल को मैनेज कर सकते हैं।